हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो दोनों थ्योरीज में कुछ ऐसे हमारे पास इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और क्वेश्चंस हैं जिनको पढ़ के आपको वाकई लगेगा कि नहीं, ये तो आज हमने बहुत मजेदार चीज पढ़ी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज, इसको आप शॉर्ट में वीबीटी भी बोल सकते हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल स्टडी करा अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपने क्या किया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं ओनली दे पार्टिसिपेट, इनर इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो अभी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ हमारे पास एग्जाम्पशंस हैं, हम उन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या कहती है? एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कि एटम्स के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आता है। एटम्स जो हैं दे डू नॉट लूज देयर identity, do not lose their identity after the formation of molecule. सेकेंड पॉइंट कहता है, ये एग्जाम्पशंस भी आपको लिखनी आ जाती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जब बॉन्ड जो है बनता है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की इंटरेक्शन से बनता है। ये हमने ऑलरेडी शेप्स ऑफ में डिस्कस किया है। बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरेक्शंस ऑफ, इंटरेक्शंस का मतलब क्या होता है? फोर्सेस। इंटरेक्शंस ऑफ valence electrons only, inner electrons do not participate। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड के फॉर्मेशन में। तब अगर ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इट मींस सिर्फ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर आइडेंटिटी। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको ये पॉइंट्स करवाए हैं मैंने। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड चैप्टर में भी हमने ये पढ़ा है कि जब एक बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, जब एक बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी चाहिए होती है। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन है आपका, वाई H2 इज फॉर्म्ड। H2 नाम सुना है आपने, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। लेकिन क्या अभी कभी भी आपने He2 सुना है? हमने नहीं सुना। वाई H2 इज फॉर्म्ड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बट हीलियम मॉलिक्यूल नेवर। अब इसका रीजन क्या है? तो आंसर में आपने क्या लिखना है? हाइड्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एक, दूसरा हाइड्रोजन उसके पास भी एक होगा। तो मैं आप अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसका आंसर हम एक्सप्लेन करेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर इसका आंसर हमने देना है। तो हम इसका क्या कब दिखाएंगे? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। मेरे पास 2 हाइड्रोजन है, ये पहला हाइड्रोजन, ठीक है, ये आपका पहला हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका न्यूक्लियस। ये पहला हाइड्रोजन, उसका इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये उसका इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन है, इसके न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के साथ भी अट्रैक्शन है। अब ये तो इंडिविजुअल अपनी अपनी, जब ये दूर दूर में है, जब ये पास में आएंगे तो क्या होगा? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट करेगा, अट्रैक्ट, और इसका इसके साथ करेगा। तो पहले भी हमारी 2 अट्रैक्शंस थी, अभी भी हमारी 2 अट्रैक्शंस हैं। तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन सेम रही। अभी हम बात करते हैं रिपल्शन की। चलिए रिपल्शन देखते हैं। रिपल्शन को कैसे आप शो करोगे? आपके पास है रिपल्शन किस में होगी? सेम चार्जेस में। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, इसको मैं बोल्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये रिपल्शन आर लिख दिया, सेम चार्जेस रिपेल। इसी तरह ये दूसरी रिपल्शन, अट्रैक्शन कौन सी आई थी? ये एक, ये आई थी, एक ये आई थी। सो 2 अट्रैक्शंस एंड 2 रिपल्शंस। अट्रैक्शन और रिपल्शन सेम है तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। अब ये हमने बात करी है हाइड्रोजन की, इसी तरह से आपने दिखाना है। अब हम बात करते हैं He2 के अंदर अट्रैक्शंस एंड रिपल्शन की। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना ये। हमने इसके अंदर अट्रैक्शन एंड रिपल्शन शो करनी है। अब He2, हीलियम के अंदर कितने, क्या एटॉमिक नंबर है इसका? 2। इसका मतलब इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने ये बनाया हीलियम का न्यूक्लियस और ये मैंने बना दिया उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह ये दूसरा हीलियम है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना देते हैं। अब इस ये दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन, ये इसके न्यूक्लियस की इसके साथ अट्रैक्शन थी,
दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन है। उसी तरह इसके न्यूक्लियस की भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन थी पहले, जब ये पास पास नहीं थे। जब ये एक दूसरे के पास आ गया, अब क्या होगा, इसका जो न्यूक्लियस है इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा, इसको भी अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली इसका जो न्यूक्लियस है वो इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसके इलेक्ट्रॉन को भी अट्रैक्ट करेगा। तो 4 आ गई, 4 अट्रैक्टिव फोर्सेस व्हेन 2 हीलियम एटम्स कम क्लोज टू ईच अदर। अभी हम रिपल्शंस की बात करते हैं। रिपल्शन थोड़ा और क्लैरिटी करने के लिए मैं इनके पहले वाली अट्रैक्शन को रिमूव कर रही हूं ताकि आपको 4 क्लियरली नजर आए। डॉटेड लाइन जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग अट्रैक्शन, ठीक है। अब इसका भी मैं सेम इसकी अपने के साथ जो है मैंने, जब ये दूर दूर थे तो वो वाली अट्रैक्शंस मैंने रिमूव कर दी हैं। तो जब ये पास पास में आए हैं दोनों के अंदर 2 अट्रैक्शन 2 रिपल्शन थी। अब जब ये पास पास में आए हैं तो आप देखिए कितनी अट्रैक्शन आ गई, 1 अट्रैक्शन, 2 अट्रैक्शन, 3 अट्रैक्शन, 4 अट्रैक्शन। रिपल्शन देखिए जब ये पास पास में आएंगे, एक इसका न्यूक्लियस इसको रिपेल करेगा, 1 रिपल्शन, इसका आपस में इलेक्ट्रॉन्स 2, 3, 4, 5 repulsions, 4 attraction, 5 repulsions. So here repulsion is greater than attraction. जब रिपल्शन अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी तो मॉलिक्यूल्स अपने आप पास में नहीं आएंगे, सो He2 डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये इसका आपका कंप्लीट 2 नंबर या 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये हमने बीबीटी के बेस पर दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। हमने कोवलेंट बॉन्डिंग पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था म्यूचुअल शेयरिंग, तो उसमें ओवरलैपिंग होती है। ओवरलैपिंग रीजन जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हमने दिखाई थी। तो अभी हम यहाँ उसी से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, दैट इज द ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड है 2 तरह के होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो है 2 टाइप्स के होते हैं, सिग्मा एंड पाई। सिग्मा को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स along the internuclear axis। ये चीज आपको याद रखनी है, along internuclear axis। अब सिग्मा बॉन्ड के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं? फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। किस किस के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन सकता है? फर्स्ट है आपका S एंड S ओवरलैपिंग। फर्स्ट केस S एंड S ओवरलैपिंग, इसका मतलब क्या है, ओवरलैपिंग बिटवीन 2s ऑर्बिटल्स, 2s ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। फॉर एग्जांपल ये आपका हाइड्रोजन था, एक हाइड्रोजन, ये आपका दूसरा हाइड्रोजन था, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो गई, तो ये जो बॉन्ड बना ये बना आपका सिग्मा SS बॉन्ड। सेकेंड इसकी टाइप है S एंड P। अब इसमें क्या है, ओवरलैपिंग बिटवीन 1s and 1p, लेकिन कंडीशन क्या है, along internuclear axis। ये भी इंटरन्यूक्लियर है, सिग्मा बॉन्ड की कंडीशन ही ये है कि इट इज along the internuclear axis। तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हमारा कौन सा p एग्जिस्ट करता है, pz। सपोज ये आपका s का ऑर्बिटल है, ये आपका p का ऑर्बिटल है along the internuclear axis, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है इट रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड और टाइप क्या है, S एंड P। थर्ड इसमें हमारा जो केस है दैट इज PZ PZ
अब इसमें दोनों ही when the overlapping between pz orbital of one atom and pz orbital of another atom, तो इसमें आपने कैसे शो करना है, दिस इज pz of 1, दिस इज pz of 2, ओवरलैपिंग हो जाएगी, आप इसको ऐसे ओवरलैपिंग दिखाइए। ये जो आपका रीजन है इट रिप्रेजेंट सिग्मा बॉन्ड बिटवीन p एंड p। तो ये तीन टाइप्स हैं जिसमें हमारा सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या बनता है, इट इज फॉर्म्ड बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनेगा। और ये किस किस के बीच में बन सकता है, px px के बीच में बन सकता है, py py के बीच में बन सकता है। कैसे, लेट्स ये आपका, ठीक है, क्लियरली आपको बता देती हूँ। ये एक एटम है जिसका px ऑर्बिटल खाली है, ये आपका दूसरा एटम है जिसका px खाली है। जब ये पास पास में आएंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई, तो साइड वाइज मीन्स अबव एंड बिलो द प्लेन। साइड वाइज का मतलब क्या होता है, अबव एंड बिलो द प्लेन, दिस इज एक्सिस, तो इसके ऊपर भी इसके नीचे भी। तो ये जो आपका शेडेड रीजन है इट रिप्रेजेंट पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड में क्या है, कैसा स्ट्रक्चर बनता है, लाइक दिस, मींस इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर भी है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड नीचे भी है। सो दिस इज पाई बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये आपको डायग्राम्स अच्छी तरह से आने चाहिए। नेक्स्ट हम, अब आपने स्ट्रक्चर कर लिया, आपने ओवरलैपिंग शो भी कर दी, आपने समझ भी लिया कि किस किस के बीच में होती है। नाउ क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, ये भी आपको आ सकता है सच, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो अब इसमें आप क्या डिफरेंस दे सकते हो, फर्स्ट डिफरेंस आप दोगे, सिग्मा बॉन्ड जो है इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग बिटवीन द टू ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम्स। ठीक है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग, ये क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग। अब ये जो है सेकेंड पॉइंट आप क्या दोगे, ये किस किस के बीच में बन सकता है, एस एस, एस पी, pz pz, ये किसके बीच में बन सकता है, px px एंड py py। थर्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये वीक होता है, ठीक, क्योंकि इसमें दो कारें सीधी सीधी टकरा रही हैं, ये दो कारें साइड से टकराएंगी, तो इंपैक्ट किसका ज्यादा होगा, जो हेड टू हेड कोलिजन होता है। सो इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री रोटेशन ऑफ एटम अराउंड द बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। और इसमें क्या है, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, इसमें फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, फ्री रोटेशन नॉट पॉसिबल, बिकॉज यहां पर हमने भी डायग्राम में बनाया, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अबव द प्लेन भी है और बिलो द प्लेन भी है, सो नॉट पॉसिबल। फिफ्थ पॉइंट, सिग्मा बॉन्ड में एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है लेकिन पाई में नहीं करता है, एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट, बहुत इजी सा पॉइंट आपको बताए हैं, एस डू नॉट पार्टिसिपेट, सिर्फ इसमें पी ही होते हैं। तो ये था हमारा सिग्मा और पाई के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है बिल्कुल सेम आपकी एटम्स की तरह ही बिहेव करते हैं। नेक्स्ट विल डिस्कस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, इसके फॉलोइंग पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं आपने। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एमओ को मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्म से रिप्रेजेंट किया है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो एटम्स कंबाइन करेंगे तो आपका मॉलिक्यूल मिलेगा ना, कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इक्वल टू द नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बहुत इजी से पॉइंट करके आपको लिखवाए हैं, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। थर्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो टाइप्स के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फोर्थ पॉइंट,
जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, लेस एनर्जी, एंड जिसकी एनर्जी लेस होगी मोर स्टेबिलिटी। और जो आपके एंटी बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव मोर एनर्जी एंड लेस स्टेबिलिटी। क्लियर? एट 6 पॉइंट, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं दे ओबे, सारे के सारे प्रिंसिपल्स ओबे करेंगे जो एक एटम करता है। कौन कौन से हैं? ऑफबाउ, पॉलिस एंड हंट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो ये सारे के सारे ये रूल्स जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो जब ज्वाइन करते हैं तो कैसे हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है। एटम्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनाते हैं तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म by combination of atomic orbitals are represented by psi. Very important, represented by psi, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेव फंक्शन। ठीक है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? साई से। अब मैंने जैसे आपको बोला बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग, सपोज ये है आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, आपने उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इट इज साई ए प्लस साई बी, तो ये आपका क्या बन गया? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा। एंटी बॉन्डिंग कैसे बनेगा? इट इज साई ए माइनस साई बी, ये इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इट इज स्टार की फॉर्म में, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमने स्टार लगा दिया। जो बॉन्डिंग है इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग, एंड जो एंटी बॉन्डिंग है इट इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग से बनता है, और जो बॉन्डिंग है वो एडिशन ओवरलैपिंग से आपका ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अभी हमने ये इसकी कॉम्बिनेशन तो कर ली, हमसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एज वेल एज, काफी सारे इसमें से आपको डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस भी पूछा जाता है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में भी पूछा जाता है, सिग्मा पाई में तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। चलिए अभी हम थोड़े से डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक ऑर्बिटल एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है? जो है इट इज द इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ एटम। एक ही एटम की प्रॉपर्टी है ना ये, इनर्ट प्रॉपर्टी ऑफ एटम। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इट इज फॉर्म्ड बाय द कंबाइनिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इट मींस यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, सो ये इनर्ट प्रॉपर्टी नहीं है। एटॉमिक ऑर्बिटल इनर्ट प्रॉपर्टी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय combination of two atomic orbitals, so it means under the influence of two nuclei। सेकेंड पॉइंट इसमें आप डिफरेंस का क्या दे सकते हो? जो बॉन्डिंग आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड आई थिंक इसके अंदर और कुछ नहीं आएगा, सेम बस यही डिफरेंस आप दे सकते हो। नेक्स्ट आप दोगे, आपका क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस, तो इसमें हमारे पास काफी सारे डिफरेंसेस निकलते हैं। फर्स्ट, इट इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग। अभी अभी हमने करा है एडिशन ओवरलैपिंग, इसमें आपने क्या दिखाना है? बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द एडिशन ओवरलैपिंग, और इसमें क्या है? इट इज फॉर्म्ड बाय द सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग। तो सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग को आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? साई ए माइनस
साई बी। साई क्या है? वेव फंक्शन है। एंटी बॉन्डिंग में क्या है? इट हैज ग्रेटर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द रीजन। एंटी बॉन्डिंग में क्या है? लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है बॉन्डिंग से। इट हैज लेस एनर्जी देन आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें क्या है? इट हैज मोर एनर्जी देन द आइसोलेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। अब लेस एनर्जी है, इट हैज मोर स्टेबिलिटी। इसमें क्या रहेगा? इट हैज लेस स्टेबिलिटी। काफी इंपॉर्टेंट है ये डिफरेंसेस के क्वेश्चंस। इसमें क्या आएगा? दे आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम साइन। इसमें सेम साइन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग atomic orbitals of different sign. So these are the points of differences between bonding and anti-bonding molecular orbitals. Next we will discuss sigma and pi molecular orbital. Sigma and pi अभी हमने करे थे, शेप्स भी बनाई थी। तो सिग्मा बॉन्ड क्या डिफरेंस देंगे हम? एंड टू एंड ओवरलैपिंग। पाई क्या देंगे हम? साइड वाइज ओवरलैपिंग। पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड, और इसमें हम क्या देंगे? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ओवरलैपिंग, इसमें साइड वाइज। सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग मैक्सिमम, ओवरलैपिंग मिनिमम। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये वीक बॉन्ड है। फ्री रोटेशन है एटम्स की, उसमें फ्री रोटेशन नहीं है। फ्री रोटेशन ऑफ एटम्स, नो फ्री रोटेशन बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन। अभी मैंने आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी करा दी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी कराई। अभी मैं इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। आपको क्वेश्चन क्या आता है? लेबल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर दीज कॉम्बिनेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा ओनली देन यू कैन डू। आपके पास क्वेश्चन में है फर्स्ट 2s प्लस 2s। इसका आंसर क्या रहेगा? जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो आपके पास कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा? इसमें क्या आएगा आपका? सिग्मा 2s। सेम साइन है ना, एडिशन हो रही है, तो इसीलिए बॉन्डिंग 2s। फर्स्ट सेकेंड है 2px माइनस 2px। अब क्योंकि माइनस सब्ट्रैक्शन हो रही है और x है, तो x जो है x और y तो पाई भी करते हैं, और माइनस है स्टार में, तो ये क्या आ जाएगा आपका? एंटी बॉन्डिंग 2px। पाई स्टार 2px, देन 1s माइनस 1s। अब इसमें सब्ट्रैक्शन आ गई है, तो स्टार एंटी बॉन्डिंग, लेकिन सिग्मा 1s। नेक्स्ट 2py प्लस 2py। अब y है तो पाई बनेगा, लेकिन बॉन्डिंग बनेगा। नेक्स्ट 2pz प्लस 2pz। z है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एडिशन है तो बॉन्डिंग है, सो इट इज पाई 2pz। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब वो आपने कैसे कैलकुलेट करने हैं? सपोज आपके पास स्ट्रक्चर है CH3 CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, देन H। ये आपको स्ट्रक्चर दिया है, आपने इसके अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड करने हैं। तो सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर को हम खोल लेंगे। चलिए हम स्ट्रक्चर खोलते हैं। इस C के पास 3 H है, फिर C है, फिर इसके पास एक H है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर C है, एक H है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर C है, फिर उसके पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड बनाए, फिर इसके पास एक H है। तो हम यहाँ पर HH लिख देते हैं, हमने लिख दिया।
कार्बन की वैलेंसी सारी कंप्लीट है। हमें पता है जब सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, जब डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। ये चीज आपने याद रखनी है। ओनली देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। चलिए अब देखते हैं इसमें हमारे कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। सिग्मा सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए सिंगल बॉन्ड। दो में भी एक सिग्मा होता है तो 9 और ये 10, तो 10 मेरे हो गए सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितने हैं? जब दो हैं तो उसमें से एक सिग्मा और एक पाई, एक पाई यहाँ पर। ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, तो एक पाई यहाँ 2 पाई यहाँ, तो मेरे पास 3 पाई बॉन्ड है। तो इस तरह से आपने इसका आंसर देना है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी आते हैं और वैसे भी आपको आएंगे, तो ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखनी है। वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब हर हाल में करिए। I am uploading the video of each and every question, each and every topic of your NCERT strictly based on your board exams. So like, share and subscribe this video, and if you found any doubt किसी भी क्वेश्चन में जो हमने करा है या जो हमने नहीं भी करा है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके और आपको डाउट आ रहे हैं, so message me, you will get the reply of your doubt. Thanks for watching my video.